हेलो डियर फ्रेंड्स, गाउट स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा डीएलएड परीक्षा हुआ है जिसका मॉडल उत्तर तो जारी कर दिया गया है। बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के गलत आंसर लिए गए हैं जिसके दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 23/7/25 है। साथ ही सोर्स मटेरियल की बात करें तो पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। सेट की बात करें तो सेट ए बी सी डी चारों ही सेट के दावा आपत्ति के लिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही दावा आपत्ति भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जितने 9 क्वेश्चन है, ये पूरे 9 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके दावापत्ती हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को दोस्तों मैं ये सेट भी बता रहा हूँ बट आप घबराइए मत। सभी सेट में क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है? क्या बोल रहा है इसमें कि नीचे लिखे वाक्य को प्रसर्ग से पूरा कीजिए। तो राजा की एक कन्या होगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या होता है, कन्या एक स्त्रीलिंग है और कन्या के लिए यहाँ पे की यूज होगा ना कि को होगा, जो कि उन्होंने को लिया हुआ है, ठीक है? तो ये एक पहला क्वेश्चन गलत है। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एक गलत आंसर लिया हुआ है। देखिए इसमें आंसर क्या लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी लिया हुआ है। देखिए दादी और माँ दोनों ही स्त्री हैं, है ना? तो स्त्री का पहला सर्कल होगा, इसके अंदर दादी अलग है माँ अलग है, दोनों एक ही तो है नहीं, तो दोनों इसके अंदर आएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, जो कि गलत आंसर लिया है। एक क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, देखो केवल चाय पसंद करने वाले, तो ये मैथ का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो 100 आता है। और यही हम लोग बोले क्वेश्चन नंबर 34 की, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका 30। बट इन दोनों में भी गलत आंसर लिया हुआ है। बल्कि इसके बाद 35 जो है इसका सेम क्वेश्चन का उसका सही आंसर ले लिया है। यही 51 की बात करें, देखिए कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब, तो 2009 को तो बना जरूर था लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसका सारे मैं प्रूफ के साथ अभी बात करूंगा आपको। पहले बेसिक सा क्वेश्चन बता दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तभी जाकर के आपको पीडीएफ मिल पाएगा, ठीक है? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है और साथ ही आप आई बटन में जाकर के भी इसके लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर का शिक्षक का प्रभावी होना। तो यहाँ पे यह आंसर लिया है कि अपने विषय में अच्छा हो। अगर टीचर प्राइमरी स्तर में अगर वो अपने विषय में बहुत अच्छा है, पहली दूसरे तीसरी के बच्चे होते हैं उनको डेली लाइफ में सीखना होता है, ना कि हाई लेवल के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना। तो व्यवहार को सीखेंगे भाई, व्यक्तित्व को। व्यवहार में प्रभावी होना चाहिए या अच्छे व्यक्तित्व का होना चाहिए, यह आंसर होना चाहिए, ना कि ये ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है? यही देखें हम लोग शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य, तो इन्होंने आंसर लिया है ऑप्शन ए, आनंदमय और संकल्पित जीवन। अरे भाई, ऐसा कोई भी जीवन यहाँ शिक्षा लेकर के आनंदमय बिताने के लिए, ऐसो आराम करने के लिए नहीं होती है। कि शिक्षा अगर किसी ने प्राप्त किया तो अपना अच्छा चरित्र निर्माण कर सकता है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है, खुद का आकलन कर सकता है, ठीक है? तो ये होना चाहिए था, बट ये नहीं होना चाहिए था। यही पे क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, देखो कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन छात्रों का देखिए आंतरिक मूल्यांकन की बात किया है ना, बाह्य मूल्यांकन नहीं। जब बाह्य मूल्यांकन होता है मतलब एग्जाम होता है तो बच्चों को अपना मार्क्स तो पता चलता है, अपनी कमजोरी पता चलता है। बट जब आंतरिक मूल्यांकन होता है तो बच्चों को पता नहीं चलती है कि मेरा क्या मूल्यांकन हो रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, या फिर मैं किस चीज में कमी हो। टीचर उसका अंदर ही अंदर देख लेता है कि बच्चे में क्या कमी है, उस कमी को दूर करता है। ये ज्ञान कराता है टीचर, ठीक है? न कि ऑप्शन सी उनकी कमजोरियों को, ठीक है? ये नहीं होती है, तो ये गलत होगा यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग आगे देखें यहाँ पे, तो साइंस सेक्शन में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें से है क्वेश्चन नंबर 83। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में किसके द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है? तो भाई सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है, जबकि उन्होंने लिया है काइमोग्राफ, ठीक है? तो काइमोग्राम क्या होता है, ये एक जियोलॉजी से संबंधित होता है, ये बायोलॉजी में जाकर के इसका होता ही यूज, है ना? तो यहाँ पे काइमोग्राम तो होगा ही नहीं, सिस्मोग्राम होगा। तो चलिए अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विद पीडीएफ आपको मैं दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहा हूँ। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? किस तरीके से आपको पीडीएफ को सेटअप करना है, किस तरीके से अपलोड करना है, दावा आपत्ति कैसे करना है, सारा भी आपको मैं बताऊंगा। जस्ट इस वीडियो के बाद आपको लिंक मिल जाएगी इसी चैनल पे, उसे आप देख करके आप अपलोड भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी लिया है जो कि गलत होगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे सेट बी में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिया हुआ है, जो कि गलत है। आगे बढ़े तो यहाँ पे बुक है मेरे पास, पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है? प्रतीक शिवालिक का बाइलिंगुअल है, ठीक है? इसमें हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे चैप्टर आता है आपके सामने, देखिएगा। हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009,
ठीक। इसके अंतर्गत जब हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे कि अधिनियम का पूरा नाम बच्चों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है। अगस्त 2009 में इसके द्वारा इसके लिए मतदान किया गया और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? लागू होना ही पूछा था। कब इसका मत चल रहा था वह नहीं पूछ रहा है, अधिनियम कब चला ये नहीं पूछ रहा है ना, लागू कब हुआ ये पूछ रहा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो मैं आपको सोर्स नंबर 1 दिखाया, अब इसी के साथ सोर्स नंबर 2 भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो हर एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर आपको पीडीएफ बनाना होता है। यहाँ पे देखिए सोर्स नंबर 2 है, क्वेश्चन सेम वही है। और क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़े तो सोर्स नंबर 2 आपको दिखाता हूँ, सोर्स मेरे पास क्या है। यहाँ पे देखिए आप, एचआर पब्लिकेशन का भी एक बुक है मेरे पास, बाल विकास का, ठीक है ना, बाल विकास एवं शिक्षा छात्र। जब हम इसमें आगे बढ़ते थे तो यहाँ पे एक चैप्टर आता है, आप देखेंगे, है ना, चैप्टर क्या है, ये देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009। तो जो ये अधिनियम था उस अधिनियम को उसने डायरेक्टली ले चुका, अधिनियम नहीं उसने लागू पूछा था, ठीक है। और यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देखेंगे तो ये 1 अप्रैल से 2010 को लागू हुआ है, तो हर बुक में यहाँ पे है ये डाटा, है ना। तो ये गलत आंसर लिया जिसका करेक्ट आंसर होगा। तो सेम मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप उठा करके आप एज इट इज आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल दावा आपत्ति लगेंगे, उसके मार्क्स जरूर आपको मिलेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अब दूसरे क्वेश्चन की भी बात करता हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। वहां पे आप ये देखेंगे कि डाटा 3 टाइम अपलोड करने के लिए बोला है, कि 3 डाटा आपको अपलोड करना है। 2 डाटा तो मैं आपको दे दिया, तीसरा डाटा आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, या कुछ नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी एक और फाइल को तीसरी बार भी अपलोड कर दीजिए। 2 बार 3 बार एक ही चीज को अपलोड कर दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप का पता लगाते हैं। तो यह काइमोग्राम लिया हुआ जो गलत है, यहाँ पे सी होना चाहिए, सिस्मोग्राम होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शन दिखाता भी हूँ आपको, अपने सेट बी में यहाँ पे बी ऑप्शन लिया जो कि बी ना होकर के सी होना चाहिए। बुक की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास बुक परीक्षा मंथन है, इसके अलावा आप लूसेंट वगैरह में भी देख सकते हैं, उसमें भी दिया होगा, साइंस पार्ट में जरूर दिया होगा, है ना। तो लूसेंट में भी दिया होगा, ये परीक्षा मंथन का मेरे है, इसमें भी दिया हुआ है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चैप्टर निकल करके आता है आपका, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में फिजिक्स वाले पार्ट में आते हैं। फिजिक्स वाले पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कुछ वैज्ञानिकों एवं उपकरण उनके नाम। देखिए आप क्या दिया हुआ है, सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने में यूज किया जाता है। तो ये सोर्स 1 हुआ। अब इसी के साथ मैं आपको सोर्स 2 भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन सेम है, आंसर वही है। आगे मैं सोर्स 2 दिखाऊं तो सोर्स 2 यहाँ पे मैंने ऑनलाइन लगाया हुआ है। आप यहाँ पे लुसेंट का यूज कर लीजिएगा। मुझे तत्काल में लुसेंट का याद नहीं आया था तो मैंने लुसेंट यूज ना करके मैंने ऑनलाइन का यूज कर दिया था, बट आप लुसेंट का यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भूकंप का पता सिस्मोग्राफ से लगाया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में उन्होंने कीमोग्राफ लिया हुआ है, तो मैंने कीमोग्राफ का भी यहाँ पे सर्च करके निकाला। देखिए एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका गतिशील जैविक प्रक्रिया में यूज किया जाता है। तो ये हो गए दो। इसी के साथ मैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने लिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर सी, कि छात्रों को उनका कमजोरियों का ज्ञान होगा, है ना। तो यह गलत आंसर, यह नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं इसका दावा आपत्ति का सोर्स दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए 79 का सी लिया हुआ उन्होंने, बट ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं वही चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है शिवालिक का मेरे पास बुक, तो मैं इसी से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक चैप्टर होता है आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन एवं मूल्यांकन में 376 आप जब पेज खोलेंगे तो यहाँ पे आकर के आप देखेंगे कि आकलन में यहाँ पे कहीं पर भी यह आपको नहीं बोलता है कि छात्रों की उनकी कमजोरियों का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पर भी ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलता। तो ये तो था हम लोग का सोर्स 1, डाटा 1। इसी के साथ मैं आपको सोर्स 2 दिखाता हूँ, है ना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये इसका आंसर लिया हुआ है। आपके पास कोई और भी अदर सोर्स है ना, दूसरा कोई सीडीपी या बाल विकास का बुक है तो उसको यूज कीजिए। फर्स्ट पीडीएफ तो मेरा यूज कर लीजिए। मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने चैट जीपीटी का यूज किया है और इसका आंसर मैंने अपलोड किया हुआ है ना, 2 टाइम 3 टाइम्स। बट आपके पास कुछ सोर्स है तो आप उसको यूज कीजिए, एक सोर्स मेरा जरूर यूज कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है आप देखेंगे एक बार। हाँ, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन क्या बोल रहा है, कमजोरियों की पहचान होती है। नियमित मूल्यांकन से यह पता चलता है कि किन विषयों या अवधारणाओं में छात्र पिछड़ रहे हैं। यह टीचर को पता चलता है ना, न कि बच्चों को पता चलता है। बच्चों को खुद की कमजोरी का पता नहीं चलेगा क्योंकि यह आंतरिक मूल्यांकन ये एक शिक्षक को पता चलेगा, जो कि उन्होंने गलत आंसर लिया हुआ कि बच्चे को पता चलती है ना।
इस तरीके से आप देखेंगे कहीं पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें बच्चों की अपनी गलती की या अपनी कमजोरी का पता चलता है, जिससे बच्चे टूट जाएगा। भाई खुद की कमजोरी वाली बात आने लगी तो बच्चा टूट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिया है ना। बाकी आंसर मैं अभी भी सर्च कर रहा हूँ मल्टीपल सोर्स से। तत्काल आपको कल के डेट पे या आज शाम तक, कल के डेट में ज्यादा टाइम हो जाएगा है ना, 23 हो जाएगा, लास्ट वीडियो आज आपको शाम तक दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया जिसमें 5 वीडियो के आपको दावा पत्ती के आंसर भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।